नमस्कार दोस्तों, सीरियल बैरिस्टर बाबू के स्टोरी अपडेट लेके एक बार हम फिर हाजिर हुए हैं। तो चलिए जानते हैं आज के एपिसोड में क्या हुआ। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जहां बोंदिता महापंडित जी के सामने खड़ी है। महापंडित जी उससे कहते हैं कि तुम अपनी माँ की कसम खाओ और सच सच बताओ कि तुम आज डॉक्टर के पास क्यों गई थी। बोंदिता कश्मकश में रहती है कि वो क्या करे, क्योंकि काका ससुर ने उसे ये बात बताने से मना करी थी कि वो बिस्तर गीला करती है और इसी का इलाज कराने डॉक्टर के पास गई थी। इधर पंडित जी ने उसे माँ की कसम दिलवा दी है। बोंदिता करे तो क्या करे, उसे कुछ समझ में नहीं आता रहता। तभी उसे डकार की आवाज आती है। बोंदिता चौंक जाती है और कहती है, ये डकार किसने ली? महापंडित जी आपने ली क्या? महापंडित जी बोलते नहीं, मैंने नहीं ली। बोंदिता कहती है, मैंने साफ साफ सुना था, इसीलिए आप कुछ खाने से मना कर रहे थे, आपका पेट तो भरा हुआ है। खैर कोई बात नहीं। माँ कहती है डकार लेना अच्छा होता है, डकार से खाना पच जाता है। अब आप चाहे तो सब कुछ खा सकते हैं, कहे तो मैं आपके लिए रसगुल्ला ले आऊं। ये सब अनिरुद्ध सुनता रहता है और उसे हंसी आती रहती है। काका बाबू बोंदिता को आंखें दिखाते हैं और कहते हैं कि बहू तुम ये क्या कह रही हो। बोंदिता कहती है कि मैंने बिल्कुल साफ साफ सुना है कि पंडित जी ने डकार ली और मेरे कान बहुत तेज है, मैं दूर से ही सब कुछ सुन लेती हूँ। वो पंडित जी से कहती है कि आप दुनिया में सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हैं? पंडित जी कहते हैं कि मैं एक पंडित हूँ और मैं दुर्गा माँ को सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। तो बोंदिता कहती है फिर एक काम करिए, आप दुर्गा माँ की कसम खाइए और बोलिए कि आपने ये डकार नहीं ली। पंडित जी कहते हैं कि ऐसी बातों में दुर्गा माँ की कसम खा के मैं देवी का अपमान नहीं कर सकता। बोंदिता कहती है कि मैं भी कसम नहीं खा सकती, क्योंकि मेरी माँ ही मेरी देवी है। मैं इस दुनिया में आई अपनी माँ की वजह से, मैं आपके सामने खड़ी हूँ तो सिर्फ अपनी माँ की वजह से। माँ ही है जो मेरे लिए मेरी देवी है, वो सब कुछ मेरे लिए करती हैं। माँ ने मुझे जन्म दिया, वो मुझे इस दुनिया में लाई हैं, वो भूखी रह के मुझे खाना खिलाती हैं, मेरी तकलीफ़ें दूर करती हैं। तो वही तो मेरी देवी माँ है जिनकी मैं पूजा करती हूँ। मैं अपनी देवी माँ की कसम कैसे खा सकती हूँ? पंडित जी चुप हो जाते हैं और कुछ नहीं कहते। वो कहते हैं ठीक है, तुम यहाँ से जा सकती हो। पंडित जी काका बाबू से कहते हैं कि एकादशी की महापूजा आपके ही घर होगी, लेकिन उस दिन मैं सुबह से आके देखूंगा कि आपका घर पूरी तरह से शुद्ध है कि नहीं, और इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी ये बहू कुछ और गड़बड़ ना करे। इधर सौदामिनी बिनोय से कहती है कि बोंदिता को घर से निकालना बेहद आसान हो गया है। हम महापंडित जी को बता देते हैं कि बोंदिता रात में बिस्तर गीला करती है। इस बात को सुन के वो एकादशी की पूजा काका बाबू को नहीं देंगे और इस तरह से काका बाबू बोंदिता को घर से निकाल देंगे। बिनोय कहते हैं कि मैं तो समझता था कि तुम्हारे पास अकल है, लेकिन तुम तो पूरी तरह से बेवकूफ निकली। वो कहते हैं कि एकादशी की महापूजा मेरे भाई का सपना है, जाने कितने साल से वो ये पूजा अपने घर में करना चाह रहे थे और मैं उनका ये सपना नहीं तोड़ सकता, आखिर वो मेरे बड़े भाई है। वो कहते हैं कि वैसे भी ये पूजा राय चौधरियों के यहाँ होनी चाहिए, किसानों के लिए ये पूजा बहुत ज़रूरी होती है और अगर ये पूजा विधि विधान से हमारे घर में नहीं होगी तो किसान को लगेगा कि अकाल आ जाएगा। बिनोय मिनी से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, अनिरुद्ध ये शर्त हार जाएगा, वो बोंदिता की आदत नहीं छुड़ा पाएगा और उसे बोंदिता को उसकी माँ के पास पहुँचाना पड़ेगा। एक बार बोंदिता अपने माँ के घर चलेगी, उसके बाद तुम अनिरुद्ध की जिंदगी में वापस आ सकती हो और हमारे घर की बहू बन सकती हो। ये सुन के मिनी बेहद खुश हो जाती है। इधर रात को काका बाबू को कुछ आवाजें आती हैं। वो जाके किचन में देखते हैं तो देख के हैरान रह जाते हैं कि अनिरुद्ध किचन में बैठ के कुछ बना रहा रहता है। काका बाबू अनिरुद्ध से कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में चोट है, ऐसे में तुम क्या कर रहे हो? अनिरुद्ध कहता है कि मैं किताब से देख के बोंदिता के लिए काढ़ा बना रहा हूँ, जिससे उसकी बिस्तर गीला करने की समस्या दूर हो जाए। काका बाबू बोलते हैं तुम क्या क्या करोगे? अनिरुद्ध कहता है कि मैं जानता हूँ कि आपके लिए ये पूजा कितनी ज़रूरी है और इस पूजा से पहले मैं बोंदिता की ये आदत छुड़ा के ही दम लूँगा।
काका बाबू बिहारी से कहते हैं कि अगर एकादशी की ये पूजा नहीं हुई तो हम जी नहीं पाएंगे। बिहारी कहता है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। काका बाबू कहते हैं हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कल नव वर्ष है और कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर अनिरुद्ध बोंदिता को बुलाता है और उसे काढ़ा पीने को बोलता है। बोंदिता कहती है ये क्या है? अनिरुद्ध बताता है ये काढ़ा मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, इसे पी के तुम्हारी बिस्तर गीला करने की समस्या दूर हो जाएगी। बोंदिता कहती है काढ़ा तो बहुत कड़वा होता है, मैं इसे कैसे पीऊंगी? अनिरुद्ध कहता है अगर तुम्हें अपनी समस्या से निजात पाना है तो तुम्हें ये काढ़ा पीना पड़ेगा। अनिरुद्ध कहता है कि इसकी जगह अगर मीठे रसगुल्ले होते तब तो तुम झट से खा लेती। बोंदिता सोचती है कहाँ रसगुल्ले और कहाँ ये कड़वा काढ़ा। इधर संपूर्णा की विराट सास सुखमणि से कहती है कि तुम ये 5 बकरी की जिद छोड़ दो और संपूर्णा और सौरभ का घर बसने दो। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अगर बहू को खुश रखोगी तो बाद में वो तुम्हारे काम ही आएगी। लेकिन सुखमणि है कि जिद छोड़ने को तैयार ही नहीं। वो कहती है मुझे तो हर हालत में 5 बकरी चाहिए। तो दोस्तों आज का एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है। बैरिस्टर बाबू के आगामी एपिसोड की अपडेट लेके हम फिर हाजिर होंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। बैरिस्टर बाबू के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो दोस्तों अगले एपिसोड की अपडेट लेके हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय।